आज की इस वीडियो में हम एक पार्टिकुलर कंपनी के बारे में फुल डिस्कस करने वाले, फुल एनालिसिस करने वाले। कंपनी का नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिष्ठान फूड्स लिमिटेड ऐसा नाम है, मिष्ठान बोल सकते हैं। और इसका भी जो करेंट प्राइस है वो 12.5 रुपये के आसपास चल रही है। तो हम इस कंपनी के बारे में फुल डिटेल जानने वाले हैं। हम कंपनी का बिज़नेस मॉडल देखेंगे, कंपनी का असल में कारोबार क्या है, इनका फाइनेंशियल देखेंगे और ये देखेंगे कि ये कंपनी शरई तौर पर जायज़ है या नहीं है। और चार्ट एनालिसिस के थ्रू हम देखेंगे कि इसमें एंट्री करने का टाइम है या नहीं। मैं डिस्क्लेमर भी दे दूं कि ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए है। ये मेरी तरफ से आपको कोई बाय या सेल करने का रिकमेंड नहीं रहेगा। आप इसमें फर्दर स्टडी करें। अगर आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उनसे भी एक बार आप सलाह मशवरा ज़रूर कर लें। और ऐसी जो है छोटी कंपनी में, ये एक माइक्रो कैप की कंपनी है। मैं ये भी आपको बता दूं कि इस टाइप की जो छोटी कंपनीज़ होती है तो इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगाया जाता। आपने जितने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए अलग से रखे तो उसमें से सिर्फ 1-2% जो है इसी कंपनी, छोटी कंपनी में लगाया जाता है। छोटी कंपनी का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अपने को ये छप्पर फाड़ के भी दे सकती है, अच्छी खासी रिटर्न भी दे सकती है। नहीं तो ये कंपनी बिल्कुल आपके पैसे ज़ीरो भी कर सकती है। तो ये सारी चीज़ों को आप जहन में रख के जो है आप फैसला लें। हम यहाँ पर गूगल पे है और आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम इसका जो है परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। आज कंपनी जब से लिस्ट हुई है तो आप यहाँ पर 5 डेज़ का देखेंगे, माइनस में 1 मंथ का भी आपको यहाँ पर नेगेटिव नज़र आ रहे होंगे। और 6 मंथ में आपको 36% रिटर्न, और इसी के साथ 1 ईयर का, 5 ईयर का हम देखेंगे तो आपको 328 का यहाँ पर रिटर्न नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह हम अगर मैक्सिमम पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 700 का रिटर्न नज़र आएंगे। तो हम इसका यहाँ पर देखेंगे तो 2018 में अगस्त में, आज से 5 साल पहले ये कंपनी लिस्ट हुई थी। और लास्ट 5 ईयर का आपको यहाँ पर रिटर्न नज़र आ रहे। तो आप यहाँ पर देखें कि शुरू के जो है 1 साल में ये कंपनी बहुत ज़्यादा रिटर्न देती है। आप यहाँ पर देखेंगे कि 2000% जो है कंपनी रिटर्न दी थी सिर्फ 1 साल में। उसके बाद जो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई थी और जब से ये कंपनी संभलने की कोशिश कर रही है। तो आप ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखें कि कंपनी जो है सडन ऊपर भी जा रही है। आप यहाँ पर देखें, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो कंपनी छोटी बहुत है, इस वजह से कंपनी का इस तरह से परफॉर्मेंस है। कंपनी का फुल नेम है मिष्ठान फूड्स लिमिटेड और ये एक इंडिया की कंपनी है। और ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरर करती है फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यानी कि आप सेक्टर भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये FMCG सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। और इसका जो मेन काम है वो काम है प्रोड्यूस और सेल करना। किस चीज़ का? वीट यानी कि जो गेहूँ होते, गेहूँ आटा जो होता है वो उसका, और तूर दाल और बासमती राइस। और इसका जो इस ब्रांड नेम से, मिष्ठान ब्रांड नेम से इस कंपनी का कारोबार है। बाकी क्या आप यहाँ पर आप कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका ब्रांड नेम मिष्ठान। और ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट भी कंपनी यानी कि प्रोड्यूस करती है। और इसी के साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी सॉल्ट ही है। इसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी के ब्रांड नेम के साथ ये पूरे बासमती राइस है। ये 5 किलो 10 किलो का ये पूरा पैकेट है, बासमती राइस है। ये कंपनी जो है प्रोड्यूस करके सेल करती है। इसका अगर हम लोकेशन वाइज देखेंगे तो सिर्फ आपको इंडिया में ही इनका नज़र आएंगे कारोबार, बाकी दूसरी कंट्री में नहीं है। अगर हम इसका रेवेन्यू अगर देखेंगे तो बासमती राइस से 72% कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, और बाकी जो वो सॉल्ट और दूसरी चीज़ें हैं उससे 8%। यहाँ पर कंपनी के कुछ डिटेल जानने वाले हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि कंपनी जो इस्टेब्लिश हुई थी वो 1981 में हुई थी। मतलब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा सालों के जो इनका एक्सपीरियंस है। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और इसी के साथ अगर हम देखेंगे इसका मार्केट कैप तो आपको सिर्फ 1200 करोड़ की ये कंपनी है। तो ये भी आप जहन में रखें। और अगर इंडस्ट्री की पी रेशो से अगर हम कंपेयर करेंगे तो अपने को अभी सस्ते पे मिल रही है। और इसी के साथ अगर हम डिविडेंड देख लिए कि कंपनी जो है बहुत ही कम डिविडेंड पे कर रही है, तो अपने को उस पर नहीं जाना है। फेस वैल्यू सिर्फ 1 का आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसी तरह अगर प्रोमोटर के बारे में हम नीचे पूरा डिस्कस करने वाले हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्लेजिंग बिल्कुल ज़ीरो, जो कि पॉजिटिव साइन है। ROC और ROE तो यहाँ पर शो ही नहीं किया है, तो ये भी आप जहन में। यहाँ पर कॉम्पिटिटर नज़र आएंगे, बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हैं, जैसे वरुण बेवरेज है जिसका 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इसी तरह आप दूसरी कंपनी भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो इसमें क्वार्टरली रिजल्ट तो नहीं है, वो तो पूरा ईयर बाय ईयर है। ये क्या इसमें इशू है?
तो हम जैसे यहाँ पर सेल्स देखेंगे 2015 से, तो आपको यहाँ पर कंसिस्टेंटली आपको यहाँ पर इंक्रीज़ नज़र आएंगे। और 2023 की बात करें इसी साल की, और मार्च की है ये, तो 169 से ऑलमोस्ट आप यहाँ पर देखेंगे डबल से भी ज़्यादा हो गया है। और इसी तरह आप यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखेंगे तो आपको कंसिस्टेंटली आपको इसमें ग्रोथ नज़र आएंगे। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट में भी आपको यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव नज़र आएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो 14 से तकरीबन 5 गुना जो है ग्रोथ यहाँ पर दिखाया है नेट प्रॉफिट में। प्रॉफिट और लॉस ईयर बाय ईयर की बात करें कि 2014 का आप देखेंगे तो सिर्फ 5 था यहाँ पे, और अभी आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 650 है। तो आप बहुत ही पॉजिटिव साइन है, तो आप ये सारी चीज़ें भी देख लें खुद ही से। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आपको यहाँ पर 2020 में 49.28% का इसका स्टेक नज़र आएंगे। इसी के साथ देखेंगे तो आप यहाँ पे 2022 को थोड़ा इंक्रीज़ करते हुए अभी 82% कर लिया है 49 पॉइंट, तो ये एक पॉजिटिव है। इसी के साथ आप यहाँ पर FIS का भी आपको यहाँ पर एंट्री नज़र आएंगे कि इसी साल जो है थोड़ा इसमें एंट्री क्या है, उसी का साथ अपना स्टेक भी इंक्रीज़ किया है। मतलब अगर परफॉर्मेंस देखा गया है तो एवरेज है। और इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी FIS ने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है। बाकी के आप यहाँ पर देखेंगे पब्लिक के पास है, हमारे और आपकी जैसे रिटेलर के पास है। शरिया कंप्लाइंट की बात करें तो कंपनी का कारोबार बिल्कुल हलाल है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो अपने को इसमें से बहुत ही ऑलमोस्ट 0% अपने को सदका करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट बियरिंग डेट देखेंगे तो आपको यहाँ पे 25% आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। स्क्रीनर पे तो वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी अच्छी खासी है, तो ये भी आप जहन में रखें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने 1 मंथ का यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने ये MACD ऑन किया है। और यहाँ पर आपको RSI और ये CCI है मेरे ख्याल से इसका नाम, इसके ऊपर क्लिक करके हाँ CCI मैंने यहाँ पर ओपन किया है। तो यहाँ पर तो अपने को पॉजिटिव साइन दे रहे कि यहाँ पर मंथली क्रॉस ओवर अपने को यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर अपन एंट्री कर सकते हैं मंथ के हिसाब से, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। तो अपने को यहाँ पर ये साइन दिया कि यहाँ से अब जो है ये ऊपर जाने के चांसेस है। इसमें कोई 100% नहीं रहता, ये सिर्फ एक एज्यूम करने का है कि यहाँ से चांसेस है कि ऊपर जाने की। कोई भी जो इंडिकेटर जो आपको 100% नहीं बताएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पर RSI की बात करें तो यहाँ पर अपने को RSI जो है अभी रुको बोल रहे हैं कि अभी इसमें जो एंट्री ना ले। तो इसका मतलब ये कि ये जो ग्रीन सिग्नल है ये थोड़ा और ऊपर जाने दें, क्योंकि एक मंथ का एक ये बार बनता है, इसका हिस्टोग्राम का बार है, तो वो थोड़ा और ऊपर जाने दे। और इसका जो है ना ये RSI का ये थोड़ा ऐसा ऊपर में ऐसा नज़र आएंगे, तो फिर आप एंट्री लेंगे तो सही आपका परफेक्ट एंट्री रहेगा। और जिस दिन आप एंट्री लेने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या करिए, मंथ पे है तो आप यहाँ पर 15 मिनट पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। 15 मिनट पे सिलेक्ट करेंगे तो आप खुद ही बताएंगे यहाँ पर अपने को एंट्री लेने का है। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि अभी जो है नीचे अभी इसका जो है कैंडल बार जो है पूरा नीचे में है, नेगेटिव में है। जब तक ये जो है ये पॉजिटिव में ओपन ना हो और दूसरा कैंडल ना बने तो जब तक आप उसमें एंट्री ना लें। बाकी आपको यहाँ पर पूर्व पे सिग्नल आपको अभी नहीं दे रहे बाइंग का। ये जब इसको क्रॉस कर देंगे, ये रेड लाइन को, इसको सिग्नल लाइन बोलते हैं और इसको MACD लाइन बोलते हैं, इसको क्रॉस करके जब तक ऊपर ना चला जाए और ये जब तक यहाँ पर सेकंड कैंडल ना बन जाए एंट्री ना ले। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।